पीछे हम लोग पढ़े थे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री, सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस। उसी में आगे आज फाइलम निमेटोडा या जिसे निमेटोहेल्मिन्थेस भी कहते हैं, इनका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन। ग्रीक वर्ड है नीमा। नीमा मीन्स होता है थ्रेड अर्थात धागा। आइडाज मीन्स फॉर्म अर्थात आकृति, धागे के समान एक कृमि सदृश जीव जिसे सूत्रकृमि कहते हैं। धागा चूंकि गोल होता है इसलिए इस सूत्रकृमि को राउंड वर्म्स भी कहते हैं। तो अंगीय स्तर के द्विपार्श्वीय समिति वाले प्रोटोस्टोमे यूमेटाजोआ, जिसमें देह भित्ति और हार नाल के बीच जो है कोरक या ब्लास्टोसेल गुहा से व्युत्पन्न मिथ्या देह गुहा पाया जाता है। तो ऐसे कृमि सदृश जीव को जो है फाइलम निमेटोडा में रखा गया। इसका संक्षिप्त इतिहास देखते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री। तो पहले लोग जो है जो बड़े निमेटोड्स थे उनसे तो परिचित थे, लेकिन सूक्ष्म निमेटोड से परिचित नहीं थे क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद जो है सूक्ष्म निमेटोड से भी परिचित हुए। सन 1758 में जो है इनको लैमार्क ने कृमियों में सम्मिलित किया और बाद में जो है सन 1819 में रुडोल्फी नामक वैज्ञानिक ने इनके लिए एक अलग ही समूह बना दिया, निमेटाइडिया। और फिर गेगेनबार नामक वैज्ञानिक ने जो है सन 1859 में फाइलम निमेटोहेल्मिन्थेस या निमेटोडा संघ की स्थापना किए। तो फाइलम निमेटोड्स में पाए जाने वाले कृमि सदृश जो जीव हैं उनको किस लक्षण के आधार पर हम पहचानेंगे, उनका क्या इम्पोर्टेंट प्रमुख लक्षण है। तो अनेक प्रकार के इसके सदस्य जो है वो जल या गीली मिट्टी के वासी होते हैं। कुछ जो है जंतुओं और पौधों के अंतःपरजीवी भी होते हैं। अधिकांश सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। कुछ जो है 25 सेंटीमीटर तक या इससे भी बड़े होते हैं। शरीर जो है लंबा होता है, पतला होता है, प्रायः सिरों की ओर जो है सकरा होता है। सिरों की ओर सकरा, जिससे इधर भी और ऐसे इधर भी, यहाँ भी सकरा, यहाँ भी सकरा। तो प्रायः सिरों की ओर जो है सकरा होता है। शरीर खंड विहीन होता है अर्थात खंड नहीं पाया जाता है। देह भित्ति से बाहरी मोटी दृढ़ व चमकीले उपचर्म के नीचे जो है एपिडर्मिस के जगह पर हाइपोडर्मिस उपस्थित होता है। पाचन तंत्र में सीधी आहार नाल पाया जाता है। मुख और गुदा द्वार दोनों एक दूसरे के विपरीत सिरों पर होते हैं। श्वसनांग तथा परिवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन तंत्र अधिक सरल होता है। जनन तंत्र जो है विकसित होता है। नर और मादा प्रायः पृथक होते हैं अर्थात इनमें लैंगिक भेद पाए जाते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के संवेदांगों, उत्सर्जित तंत्र के लक्षणों तथा पुच्छ ग्रंथियों के उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर
निमेटोडा या निमेटोहेलमिन्थेस संघ को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है फैसमीडिया, पहला वर्ग या क्लास है फैसमीडिया, या इसे ही सेसेप्टिनेंटिया भी कहते हैं। तो इसमें जो जीव आते हैं, निमेटोड्स आते हैं, जैसे स्केरिस है, एंटीरोबियम है, इनके क्या लक्षण हैं? तो पश्च छोर के पास जो है एक जोड़ी एक कोशिकीय फैस्मिड्स नामक संवेदांग जो है पाया जाता है। अग्र छोर के पास एक जोड़ी जो है एम्फेड्स नामक संवेदांग पाया जाता है, अर्थात इस फैसमीडिया में जो है फैस्फिड्स नामक संवेदांग जो कि पश्च छोर के पास पाया जाता है, और एम्फिड्स नामक संवेदांग जो कि अग्र छोर के पास पाया जाता है, ये दोनों संवेदांग जो है पाए जाते हैं। और उत्सर्जित तंत्र में एक जोड़ी पार्श्व नलिकाएँ होती हैं, पुच्छ ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं, जैसे एस्केरिस है, एंट्रोबियम है। तो इन्हीं के आधार पर दूसरा वर्ग है, उसे हम कहें ए फैसमीडिया। यहाँ फैसमीडिया कहे, यहाँ ए फैसमीडिया, ए जिनमें फैस्फिड्स नामक संवेदांग न हो, या इसे ही एडिनोफोरिया भी कहते हैं। तो इनका लक्षण हो जाएगा कि फैस्फिड्स का अभाव होता है, एम्फिड्स होता है लेकिन कुंडलित नुमा होता है या तस्त्री नुमा होता है, और पार्श्व उत्सर्जित नलिकाएं का अभाव होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन पुच्छ ग्रंथियां उपस्थित होती है, जैसे ट्राइलोबियम और ट्राइकिनेला।